तो दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। ड्रॉप शिपिंग विद शॉपिफाई के कोर्स को आगे लेकर चलते हैं और हम अपने आज की वीडियो में देखेंगे कि हम फेसबुक की मार्केटिंग कैसे करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है और उसका हमने इंट्रो लिया था। इस वीडियो में हम अपनी फेसबुक मार्केटिंग को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और देखेंगे फेसबुक के अंदर एड मैनेजर क्या होता है और हम किस तरह अपनी एड्स को क्रिएट करेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है वो हमारे एड मैनेजर की है, फेसबुक एड मैनेजर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपना न्यू कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं और जो हमारी पुरानी कैंपेन्स होंगी वो भी हमारे सामने शो हो रही होंगी। चूंकि मेरी अभी तक कोई पुरानी कैंपेन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई कैंपेन शो नहीं हो रही। आप अपनी पुरानी कैंपेन्स को यहाँ से बॉक्स बने होंगे वहां से चेक इन ऑफ ऑन कर सकते हैं। आप उनको बिड स्टेज देख सकते हैं, आप यहाँ पे उनकी कितने % आपको डिलीवरी आ रही है ये देख सकते हैं, कैंपेन का नाम रख, बजट, एट्रीब्यूशन सेटिंग और उनका रिजल्ट क्या आ रहा है ये सब देख सकते हैं। तो यहां से जाके हम अपनी एक कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ हम यहाँ से परफॉर्मेंस अपनी देख सकते हैं, अपनी उस हिसाब से फिल्टर करके अपनी परफॉर्मेंस में कि हम टारगेटिंग एंड क्रिएटिव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं देख सकते हैं। और हम आज की वीडियो में चूंकि हमने कहा था कि हमारा टॉपिक एड मैनेजमेंट एड्स क्रिएशन है, तो हम अपनी एक एड क्रिएट करते हैं और देखेंगे कि हम फेसबुक में एड किस तरह मार्केटिंग करते हैं और एड्स को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ढूंढना है। आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप एक कैंपेन चलाना चाह रहे हो, उसका मकसद अपनी लोगों में के अंदर अपनी ब्रांड की अवेयरनेस पहुंचाना चाह रहे हो, आप किसी चीज की अवेयरनेस करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई एनजीओ हो तो आप लोगों को बताना चाह रहे हो कि हमने ये हम काम कर रहे हैं, उसका अवेयरनेस देना चाह रहे हो। आपको कोई ब्रांड है उसकी अवेयरनेस देना चाह रहे हो, आप ट्रैफिक लेना चाह रहे हो, आप अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट चाह रहे हो, आपकी कोई ऐप है आप उस ऐप को इंस्टॉल लोगों से करवाना चाह रहे हो। आपने देखा होगा फेसबुक में ऐप्स की एड्स चलती हैं डिफरेंट। आप किसी वीडियो का व्यू लेना चाह रहे हो, आप लीड की जनरेशन लेना चाह रहे हो, आप कन्वर्जन लेना चाह रहे हो, या आप कैटलॉग सेल्स करना चाह रही हो, आप अपने स्टोर में ट्रैफिक लेकर जाना चाह रहे हो। तो हम 2 से 3-4 चीजें देखेंगे जो हमारे लिए हैं। एक हम देखेंगे कन्वर्जन में, तो शो ये इसका कन्वर्जन क्या होती है वो भी आपको सामने शो हो रहा है कि आप अपनी एड्स उन लोगों को दिखाएंगे जो एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप भी जब फेसबुक यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट ऐड आती हैं। हम एड्स को देखते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि आपकी ऐड उन लोगों को शो हो जो आपकी ऐड देखें और उस पर एक्शन लें, वो आपके ट्रैफिक स्टोर में जाएं और कुछ कोई ना कोई चीज बाय करें या वो आपकी वेबसाइट में जाए। मोस्टली ये जो होती है ये कन्वर्जन, ये आप जब कोई चीज सेल करना चाह रहे हो तब आप कन्वर्जन में जाते हो। तो हम कन्वर्जन को यूज करेंगे, ये स्पेसिफिक टारगेट्स को देखते हैं। फेसबुक का डाटा होता है वो उस डाटा को एनालाइज कर रहा होता है। जब हम फेसबुक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, तो हम व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट के बदले हमसे हमारा डाटा लेता है। वो देखता है कि कौन से कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो फेसबुक यूज करते हुए डिफरेंट ऐड को ओपन करते हैं और उनसे कोई चीज को किसी चीज को बाय करते हैं। तो जब हम कन्वर्जेंस में जाते हैं तो हम सिर्फ उन स्पेसिफिक टारगेट्स को चूज करते हैं। हमारे टारगेट सब उस स्पेसिफिक लोग होते हैं जो एड्स में जाके चीजें खरीदते हैं। और उसके बाद हम कैटलॉग सेल्स को देख लेते हैं। तो कैटलॉग सेल्स होता है कि हमने अपनी उन ऑडियंस को ये टारगेट करते हैं जो जिनको हम कह लेते हैं अपनी कैटलॉग दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कि हम प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के उनकी प्राइसेस वगैरह शो कर रहे हैं, और स्टोर ट्रैफिक। तो ये होता है शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू विजिट योर फिजिकल स्टोर व्हेन दे आर नियर देम। कि ये इस काम के लिए यूज होता है कि आपकी मुल्तान लाहौर के अंदर दुकान है, आप लाहौर के लोगों को एड्स शो कर रहे हैं। आप जब अपने टारगेट करेंगे तो आप टारगेट में जाके अपनी ऑडियंस में लाहौर सेट करेंगे, तो आप उनको दिखाएंगे। तो जब कभी वो लाहौर में आप उस मखसूस आपके स्टोर के पास से गुजरेंगे, आपका फिजिकल स्टोर है, तो वो उसके पास से गुजरेंगे तो उन्हें पता होगा कि यहाँ से ये चीज मिलती है, इसमें इतनी सेल है, वो यहाँ से आके आपके स्टोर से बाय कर सकते हैं। तो हमने जो बेसिकली जो यूज करेंगे वो होगा 2 चीजें, एक एंगेजमेंट और दूसरी कन्वर्जन। एंगेजमेंट इसलिए कि एंगेजमेंट क्या होती है कि हम चाहते हैं कि जो हमने पेज क्रिएट किया उसमें लाइक्स आए, रिस्पॉन्सेज मिले, पोस्ट को रिएक्ट्स मिले, कमेंट्स मिले और शेयर हो। अब आप कहेंगे हम तो सेल करना चाहते हैं तो हमारे पेज से क्या
लाइक से क्या ताल्लुक। तो दोस्तों हमने बात की अपनी पिछली वीडियो में कि हम दो तरह की कंपेन होती हैं फेसबुक में चलाने वाली। एक होती है कि आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और दूसरी होती है कि आप जो अपना फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं और उससे ट्रैफिक लेके आते हैं। तो हमने कहा था हम जिस प्रोसेस पे काम करेंगे वो दूसरे वाला है कि पहले वाला है जिसमें हम अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करेंगे, उसमें डिफरेंट वीडियोस डालेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंटरटेनमेंट की वीडियोस जो हमारी प्रोडक्ट की नीड से रिलेटेड होंगी, हम वो ऐसी वीडियोस डालेंगे, पोस्ट करेंगे ऐसी, और हर 10 में से एक या दो पोस्ट हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डालेंगे। तो जब हम इंगेजमेंट के जरिए लोगों को इंगेजमेंट इसलिए करेंगे जो हमने पेज क्रिएट किया हुआ है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक उस पेज की तरफ आए, वो हमारी पोस्ट को देखे, लाइक करे, हमारे पेज को लाइक करे, पोस्ट को शेयर करे, इससे ज्यादा ट्रैफिक है। तो एक हम ये वाली कंपेन रन करेंगे, फिर हम दूसरी कंपेन रन करेंगे कन्वर्जन्स की, ताकि जो ट्रैफिक हमारे पेजेस में आ रही है, लाइक का आ रही है, उस ट्रैफिक में से लोग हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको लाइक करें, बाय करें। तो अभी हम जो कंपेन क्रिएट करेंगे वो इंगेजमेंट्स की होगी। तो हम इंगेजमेंट की एक कंपेन क्रिएट करते हैं फेसबुक में, और हमारे पोस्ट इंगेजमेंट आगे हम किस टाइप की इंगेजमेंट चाहते हैं। हम पोस्ट इंगेजमेंट चाहते हैं, पेज लाइक्स करवाना चाहते हैं, या इवेंट रिस्पॉन्सेज चाहते हैं। तो हम पेज लाइक में कर सकते हैं। आपने देखना है आप क्या चीज करवाना चाहते हैं। रिकमेंडेड है आप पेज लाइक करवाएं। शुरू में जब आप करेंगे, कंपेन चलाएंगे अपने न्यू पेज पे, तो आप पेज लाइक्स करवाएं और बाद में आप पोस्ट इंगेजमेंट में आ जाएं। अमूमन जब आपकी पेज लाइक्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है कि लोग ज्यादा पेज लाइक किए होते हैं, तो वो आपकी पोस्ट इंगेजमेंट पोस्ट में भी आते रहते हैं। तो हम पेज लाइक में जाएंगे और आप अपनी कंपेन को कोई नाम देना चाह रहे हो, वो नाम क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक स्टोर है, मैं उसमें सेल कर रहा हूँ चीज़ें, आप देख लें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं मोबाइल एसेसरीज वगैरह कंपेन कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी डिफरेंट मोबाइल एसेसरीज भी उसमें सेल कर रहा हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर में, या फिर मैं टेक्नोलॉजी से नए आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सेल कर रहा हूँ। तो मैं अपनी कंपेन जो पेज भी होगा वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, और मैं अपनी कंपेन का कि जो हमारा टारगेट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू नाम रख लूंगा। मैं उसके एक एड सेट क्रिएट कर लेता हूँ और उस एड सेट का नाम देता हूँ ताकि मैं उसको बाद में भी यूज कर सकूं। तो फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारी एक कंपेन हमने क्रिएट कर ली, जो न्यू पेज कंपेन है, अभी वो ड्राफ्ट में है, अभी एक्टिव नहीं हुई। हम उसको एडिट करेंगे और उसके अंदर देखेंगे हम किस तरह की कंपेन चाहते हैं। तो आपने न्यू पेज लाइक कंपेन हमारा टेम्पलेट हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम उसमें चूज एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, अभी तक हमने कोई भी टेम्पलेट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो हम अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशल एड कैटेगरीज हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे क्रेडिट से रिलेटेड जो है कंपेन है। फॉर एग्जांपल हम अगर बैंक वगैरह के फाइनेंसिंग इंश्योरेंस वाले हैं तो हम क्रेडिट से रिलेटेड ऐड चलाना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट्स चाहते हैं, हम रियल एस्टेट की कर रहे हैं, या सोशल इश्यूज वगैरह कर रहे हैं। तो हम उसके बाद जाके देखेंगे कंपेन की डिटेल हमारी क्या है। बाइंग टाइप एडिट कर सकते हैं हम, उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ही है। तो हम कंपेन का अपना बजट रख सकते हैं, हमारा डेली बजट क्या होगा अपनी कंपेन के लिए, लाइफ टाइम बजट या डेली बजट। आप डेली बजट करके चलेगा कंपेन, और उसके बाद ऑल एडिट्स आर सेव हो गए हमारे। तो हम इसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं अपनी पेज का। हमारी पेज आईडी हमारे सामने आ गई। तो यहाँ अब हम अपने न्यू पेज लाइक ऐड में जाएंगे और यहाँ से जाके हम उसको एडिट करेंगे। तो देखिए हमारे सामने आ रहा है रिमूव कनेक्शंस फ्रॉम टारगेट कनेक्ट। तो सबसे पहले वो हम एरर आ रहा है कि रिव्यू एरर आ रहा है, वो कह रहा है आप कनेक्शंस अपनी टारगेटिंग से रिमूव करें।
और उसके बाद नीचे है हम ऑडियंस डेफिनेशन है कि अगर हम किसी मखसूस स्पेसिफिक तबके को टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक हम अपनी ऑडियंस को उस हिसाब से चूज कर लेंगे कि हम जब सेटिंग करेंगे ना अपने ऑडियंस के नीचे से तो हमें पता चलता जाएगा कि हमारी ऑडियंस इस वक्त क्या है। हमारी ब्रॉड ऑडियंस है। आप लोगों को जो मैं बताता हूँ ना कि आपने पहले क्या करना है, अभी तक हमारी जो ऑडियंस है वो है फेयरली ब्रॉड, कि ना तो वो एक बिल्कुल स्पेसिफिक ऑडियंस है ना जो बिल्कुल ब्रॉड ऑडियंस है। तो आपने सेट कर, जब नीचे से हम जाकर सेट करेंगे, और रिकमेंडेड ये होता है कि आपकी ऑडियंस या तो ब्रॉड हो या स्पेसिफिक फेयरली ब्रॉड हो, डिपेंड करता है आपकी नीश की, आप उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से अपना पेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस पेज पे हमने कैंपेन चलानी है, और उसके बाद हम स्टार्ट कैंपेन की शेड्यूल कर सकते हैं कि उस किस कब से स्टार्ट हो और कब एंड हो। तो एक हम न्यू ऑडियंस, हमारे पास पीछे कोई सेव ऑडियंस नहीं है, हम न्यू ऑडियंस से क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑडियंस क्रिएट न्यू। तो योर सोर्स, हमारा सोर्स क्या है, वेबसाइट पे हमने लेके जाना है लोगों को और उसके बाद फेसबुक के हम लेंगे, फेसबुक पेज में आ जाएंगे। तो अभी इसको रहने देते हैं, हम देखते हैं हमारी ऑडियंस। अब जो आपकी एज है ना, आपने ना ज़्यादातर ना, बल्कि 2 मिनट में आपको पहले लोकेशन का बता देता हूँ। जो लोकेशन है अब आप देखें कि हमने एड्स चलाए, हमने अपना शॉपिफाई का स्टोर है तो हमने लेनी है सेल। हम पेज के लाइक्स क्यों ले रहे हैं, हम पेज के लाइक्स ले रहे हैं, हम अपने पेज को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे हमें सेल्स हैं। तो हमने अपना जो कंट्री सेलेक्ट करना है कि जिस कंट्री की हमारी ऑडियंस हो, वो हमने वो इस कंट्री सेलेक्ट करने हैं, वो हमारे जो लोकेशन वो वाली होनी चाहिए जहाँ से हमें सेल्स आ सके। हम अपनी कंट्रीज में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्रीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सेल्स नहीं, हमारा जो सेल्स का टारगेट है वो यहाँ का नहीं है। हमारा सेल्स का टारगेट होगा यूएस का, यूरोप का, कनाडा का, या फिर यूरोपियन यूनियन का या यूके का। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना लोकेशन टाइप, सिलेक्ट लोकेशन आपने जाना है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, और हम लोकेशन ऐड कर लेते हैं कनाडा की, जहाँ से हमें सेल्स आएगी, क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ डे जो हमारा पर्पस है वो तो सेल्स लाना है। तो हम सेल्स ऑस्ट्रेलिया से ले लेंगे, और आप यूरोपियन यूनियंस की वो देख सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ गूगल से जाके अपनी यूरोपियन यूनियन की लिस्ट देख सकते हैं, उसमें से डिफरेंट कंट्रीज को आप चेक कर सकते हैं, लाइक जर्मनी, फ्रांस हो गया आपका, स्कॉटलैंड वगैरह, इस तरह आप डिफरेंट कंट्रीज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी को भी जो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम, क्योंकि होता पहले क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जो ये पेज लाइक्स है ना कंट्रीज हैं लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो हम कंपेन रन करेंगे ना उसके चार्जेस होंगे ज़्यादा। तो अगर तो आपको इन्वेस्टमेंट है, खुली इन्वेस्टमेंट है, तो आप रिकमेंडेड है तो आप इन्हीं 4 से 5 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जहां से आपको सेल्स आएंगी, आपने उनको सिलेक्ट करना है अपने शॉपिफाई के स्टोर के लिए। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप चाह रहे हैं कि दरमियाना काम हो, ना तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा हो ना कम है, तो आपको रिकमेंडेड है कि आप अपने 50% टू 60% अपने टारगेटेड कंट्रीज को मार्क कर लें जहां से आपको सेल्स आएगी, और बाकी आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कर लें जहां से आपके लाइक्स, पेज के लाइक्स इंक्रीज हों।
क्योंकि आपको पता है जितने पेज के लाइक्स ज़्यादा होते हैं उतनी ऑथेंटिकेशन पेज की ज़्यादा होती है। तो हम फिलहाल इन्हीं 4 कंट्रीज को देखते हैं और हम और उसके हमारे नीचे है हमारे पास जेंडर्स। तो अब हम जेंडर्स को देखते हैं, जेंडर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम सेल कर रहे हैं, लाइक हम वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल्स कर रहे हैं, जैसे कि हम वुमेन क्लॉथ सेल्स कर रहे हैं, वुमेन्स फैशन के रिलेटेड क्लॉथ सेल्स कर रहे हैं, उनके कपड़े जूते वगैरह हो गए वुमेन्स के। अगर हम वुमेन्स की चीज़ें सेल्स कर रहे हैं तो हम खाली वुमेन में जाएंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिक हो जाए, हमारी एड्स हर किसी को शो ना हो। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हम वुमेन की क्लॉथ सेल कर रहे हैं और हमारी जो एड्स है वुमेन देखें, तो अगर हम जेंडर को ऑल पे रखेंगे तो हमारी एड जो होगी वो मेंस को भी शो हो रही होगी, वुमेन्स को भी शो हो रही होगी। अब जो मेंस को शो हो रही होगी उसका फायदा हमें कोई नहीं होगा, वो हमारी एड्स जो होगी वो इन्वेस्टमेंट जो होगी कंपेन के जो पैसे लगा रहे हैं, जो मेंस देख रहे हैं वुमेन्स क्लॉथ पे, वो जाया जा रही है। तो इसी तरह अगर आपकी टारगेट मेंस है, मेंस के फैशन को आप कर रहे हैं, तो आपने खाली मेन को सिलेक्ट करना है, आपने वुमेन को नहीं करना, क्योंकि अगर वुमेन्स का देखेंगे तो कोई फायदा नहीं, वुमेन्स ने तो आपकी मेंस की कैटेगरी को बाय करना नहीं। तो जैसे कि अगर हम देखें तो हम टेक रिलेटेड हमारा है जो पेज है, टेक रिलेटेड होगा, हम उसमें टेक्नोलॉजी से करेंगे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वुमेन मैन दोनों को लाइक करेंगे, तो हम अपने जेंडर को ऑल रखेंगे। और लैंग्वेजेस आप देख लें, आप लैंग्वेजेस में इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, क्योंकि और उसके बाद आप कनेक्शंस देख लें। अब आपके कनेक्शंस किस तरह के हो, तो पीपल हु currently like or follow your page, people similar to those who currently like or follow your page, exclude people who currently like or follow your page। तो हम कनेक्शंस कर लेते हैं, एक्सक्लूड कर दें इसे, क्योंकि वैसे इसका फ़ायदा होगा, आप नन भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने हमने तो पेज न्यू क्रिएट किया है कि न्यू पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें नहीं होगा इस तरह का, तो हम इसको नन रख लेते हैं। और ये चूंकि मैंने एक डिफरेंट पेज लगाया हुआ है जिसका ताल्लुक हमारे नीश से नहीं है, ये मेरे पास ऑलरेडी एक पेज बना हुआ था, मैंने उसी पेज को लाके लगा दिया, तो उसके कनेक्शंस हैं। तो मुझे एड मैनेजर कह रहा है आप अपने इसके कनेक्शंस जो हैं वो चेंज कर लीजिएगा। तो हमारी ऑडियंस क्रिएट हो गई है जिसमें हमने ऑल रखा है। और एज के बारे में हम बात करते चलें, जो एज है उसमें चूंकि जो टीनेजर्स होते हैं वो कम ही सेल्स को प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करते हैं, तो मशवरा ये है, क्योंकि करते भी हैं, लाइक जो हमने कंट्री सेलेक्ट किए हैं इसमें टीनेजर्स करते भी हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप 18 से भी कर सकते हैं, लेकिन आप 18-20 से कर लें इसको, 20 से 65 की जगह आप इसको कर लें, क्योंकि अगर हमारी है कैटेगरी है टैक्स रिलेटेड कैटेगरी है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे 60+ लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी की चीज़ों पे इतना नहीं करते, वो कहते हैं नहीं यार बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो हम इसमें जो अपनी इसको भी कम करके 45 पे ले आते हैं। अगेन फिर ये जो आपकी एज सिलेक्शन है, आपका जेंडर है, आपका कंट्री है, या आपकी लैंग्वेज है, ये सारे आपके स्टोर पे डिपेंड करते हैं, आपने वो नहीं रखने जो मैं रख रहा हूँ। आपने देखना है कि अगर आपका टैक्स रिलेटेड है, आपने उस हिसाब से एज रखनी है, सेट करनी है, उसी हिसाब से आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। तो ये सब कुछ आपकी नीश पे होता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बार सेट कर रहा हूँ। लैंग्वेजेस वगैरह, कनेक्शंस वगैरह, सारा कुछ आपकी नीश पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट कंट्रोल हम देख लेते हैं। तो हम कहाँ पे, तो यहाँ से आप डिटेल टारगेटिंग में जाके अगर आप चाहें तो आप जो लोगों के डेमोग्राफिक्स के अगर हिसाब से देख रहे हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, या बिहेवियर के हिसाब से टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उस तरह टारगेट कर सकते हैं कि लाइक आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिस तरह आप सेल कर रहे हैं किसी कौमी चीज़ को, कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो है अमेरिकन फ्लैग हो गया, अमेरिकन फ्लैग आपका यूके से तो लोग बाय करने से रहे,
यूके से तो लोग बाय नहीं करेंगे। तो अगर आप अमेरिकन फ्लैग टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपने उस इलाके के हिसाब से चीज हो, तो आपने उस डेमोग्राफिक्स को आपने देखते हुए अपने टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, या इंटरेस्ट को देखते हुए, हम इंटरेस्ट को देखते हुए टारगेटिंग करेंगे। तो हमारा अगर इंटरेस्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड अगेन कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, लेकिन अगेन अगर आप इस काम में चले जाते हैं कि लाइक आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे तो आपकी जो ऑडियंस होंगी वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसको आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप पे डिपेंड है। तो हमारी ऑडियंस उसके बाद आ जाती है। हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारी ऑडियंस टारगेटिंग होगी। इसके अलावा हम क्या अपनी ऑडियंस में क्या चीज सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि अगर आपकी ऑडियंस से जो है, अगर हम पेज लाइक करने के लिए ऑडियंस ढूंढ रहे हैं या पोस्ट लाइक करने के लिए ऑडियंस ढूंढ रहे हैं, तो वो ऑडियंस काफी इजीली है कि आप काफी इजीली उस ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऑडियंस ढूंढेंगे तो वो आपको काफी डिटेल ऑडियंस से टारगेटिंग करनी पड़ेगी। लाइक पेज के लिए तो हम रैंडमली कर रहे हैं, हमने लोकेशंस पुट कर दी, और हमने इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश यूके यूएस और इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश को कर देते हैं। इंग्लिश यूएस हमने सेलेक्ट कर दी, इंग्लिश यूके हमने सेलेक्ट कर दी, और इंग्लिश सेलेक्ट कर दी। तो इस ऑडियंस का नाम हम देते हैं टेक, कि हमारी टेक्नोलॉजी से जो हमने टेक्नोलॉजी के लिए ऑडियंस सेव की है, ये वो ऑडियंस है। तो हम सेव कर लेते हैं अपनी ऑडियंस। तो ये हमारी ऑडियंस आ जाती है आपके। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आप व्हेन यू गेट चार्ज, कि आपको कब चार्ज हुए, तो इसको एडिट करके आप देख सकते हैं कि जब आपका पेज लाइक हो तब आप को चार्ज है। कि फॉर एग्जांपल कोई आपके यहाँ पे डिफरेंट आते हैं, आपके पेज में आपकी ऐड को देख के लोग आपके पेज पे आते हैं, तो जब वो आपके पेज को लाइक करें तब आप चार्ज हो, या जब वो खाली देख के चले जाएं तब आप चार्ज हो। तो अभी तो ये पेज लाइक की ऑप्शन आपकी ऑफ है। तो आप इंप्रेशंस में करेंगे, आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी यहाँ से, कि आपका जो है वो लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी को यूज करे आपका फेसबुक, या आपके फाइनल अमाउंट को देखता हो, स्पेंड आपका पूरे का पूरा जो आपने बजट अपना रखा है, स्पेसिफिक किया है, वो सारे बजट को लगा दे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी कि किस तरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस। इसको अभी रहने देते हैं। तो बाकी हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।